क्या तुलसी माला हर कोई पहन सकता है? क्या कंठी माला को हर कोई धारण कर सकता है, और धारण कर सकता है तो इसके नियम क्या-क्या हैं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हाँ जी, कंठी माला को हर कोई धारण कर सकता है, पर हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए 4 ऐसे अपराध हैं जिनको आपको तुलसी माला धारण करने के बाद बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1, तुलसी माला धारण करने के बाद आपने किसी भी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना है। अभक्ष्य पदार्थ से मेरा मतलब यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार का मांस आदि आपको नहीं खाना है, जीव हत्या बिल्कुल नहीं करनी है, और अपने टेस्ट बड्स के लिए ना किसी जानवर को मार कर खाना, अगर आप ऐसा करते हैं और आपने तुलसी ग्रहण करी हुई है तो आपको अपराध लग सकता है। नंबर 2, किसी भी प्रकार का नशा वाला पदार्थ आपने नहीं खाना है। मदिरा, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि दवाइयों में भी तो ये सारी नशीली चीजें यूज होती है, क्या दवाई खाना छोड़ दें? तो अपने इंजॉयमेंट के लिए जो चीजें आप खा रहे हो और अपने शरीर को कुछ समय के लिए ठीक करने के लिए आप जो चीजें खा रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है, और आप कॉमन सेंस यूज करके इन अंतरों को जान सकते हैं। इसलिए आपको कंठी माला धारण करने के बाद किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ ग्रहण नहीं करना है। नंबर तीसरा, आपको किसी भी प्रकार का जुआ इत्यादि खेलना बंद करना है। अगर आप अभी तक खेलते हैं या जुआ इत्यादि खेलने को आप इंजॉयमेंट लेते हैं तो आपको तुलसी माला धारण करने के बाद ये काम नहीं करना है। और नंबर फोर्थ है कि तुलसी माला धारण करने के बाद आपने किसी भी प्रकार का वैध संबंध नहीं रखना है, अर्थात पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी आता है कि क्या तुलसी माला पहनने के बाद हमें लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो लहसुन प्याज है उसे खाना पाप नहीं है, पर बस ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इन्हें खाने के लिए मना किया जाता है। ये आपकी साधना में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकते हैं। पर ये भी मानिए कि जब आपने वृंदा सखी को, क्योंकि ये ठाकुर जी और श्री जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, ये उनकी वृंदा सखी है, इनको धारण कर लिया, इनमें इतनी पावर है कि ये आपकी कुछ आदतें तो स्वयं ही परिवर्तित कर देंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।